मुगलों की वजह से ही बना हिंदुस्तान। ये कहना है असम से कांग्रेस के सांसद अब्दुल खलीक का। और इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में एक बार फिर सवाल उठने लगा है। सवाल ये कि क्या मुगलों की तारीफों के पुल बांधते अब्दुल खलीक भारतवर्ष के इतिहास को भूल गए और फिर मुगलों का बार बार और कुछ मौकों पर बेबुनियाद महिमा मंडल अब एक क्या पॉलिटिकल ट्रेंड बन गया है, जिसके जरिए समुदाय विशेष के वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। क्या कहा राहुल गांधी के सांसद अब्दुल खलीक ने और क्या है भारतवर्ष का असली इतिहास, देखते हैं राष्ट्रमेव विजेते की अगली रिपोर्ट में। ये परसेप्शन मुगलों का सृष्टि है। जो छोटे छोटे राज्य में जो भारत था बीच में, उसके मुगलों ने हिंदुस्तान का शेप दिया, हिंदुस्तान नाम दिया। इसलिए मुगल के लेके मैं गर्व करता हूँ। सुना आपने, ये शब्द निकले असम से कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीक की जुबान से और इन शब्दों के जरिए कहा गया मुगलों ने बनाया हिंदुस्तान। अब्दुल खलीक की जुबान से मुगलों की ये तारीफ निकली और पॉलिटिकल बहस शुरू हो गई। मुगलों से कांग्रेस की मोहब्बत पर सवाल उठने लगे। ये सवाल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा अब्दुल खलीक साहब का भारतवर्ष के इतिहास से आमना सामना करा देते हैं। मुगलों ने बनाया हिंदुस्तान, कितना सच कितना फसाना। इसमें कोई शक नहीं कि मुगलिया सल्तनत भारतीय इतिहास में एक बड़ा साम्राज्य था, लेकिन भारतवर्ष को क्या वाकई मुगलों ने आकार दिया? ये जानने के लिए सबसे पहले समझिए भारतवर्ष ये शब्द सबसे पहले कब कहा गया। महाभारत के अनुसार पांडवों और कौरवों के पूर्वज राजा भारत चक्रवर्ती ने सबसे पहले अपने साम्राज्य को भारतवर्ष का नाम दिया था, यानी मुगलों से सदियों पहले भारतवर्ष अस्तित्व में था। महाभारत की कथाओं के बाद का लिखित इतिहास भी बताता है कि भारत यानी हिंदुस्तान मुगलों से काफी पहले भी अस्तित्व में था। मगध से लेकर मौर्य साम्राज्य की सीमाएं मुगलों से कहीं दूर तक फैली थी। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं आज के अफगानिस्तान में काबुल, हेरात, कांधार और आज के ईरान तक की सीमाओं तक फैली थी। आज के पाकिस्तान में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक मौर्य साम्राज्य का राज चलता था। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, जो खुद आज के अफगानिस्तान से भाग कर आया था। दिल्ली में मुगलों ने राजधानी बनाई, लेकिन मुगल कभी खुद को मौर्य साम्राज्य की तर्ज पर अफगानिस्तान तक नहीं फैला पाया, न ही पूर्वोत्तर में कभी मुगल असम से आगे बढ़ पाए। जो कांग्रेस के सांसद महोदय ने कहा है, उन्हें और अध्ययन करना चाहिए। और यह कहना उनका कि मुगलों ने इसको आकार दिया है, ये न तर्क संगत है न न्याय संगत लग रहा है, क्योंकि भारत का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ है। इसी वजह से अब्दुल खलीक के बयान को लेकर सवाल उठे। जब मुगलिया सल्तनत का दायरा मौर्य साम्राज्य से भी कम था, तो भारत को पहचान देने की दलील कैसे सही साबित हो सकती है? क्या इस बयान के जरिए कांग्रेस सांसद ने मुगलों के बेबुनियाद महिमा मंडन करने की कोशिश की? एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर घर तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति जिस पे हमें गर्व है और जिससे विश्व सीखता है, उसकी चर्चा होती है। दूसरी तरफ एक संकुचित सोच है जो केवल भारत को, जो आक्रांता हमारे देश में हमें लूटने आए थे, उनको अपना आदर्श मानती है। भारत का जो विवरण वेदों में, पुराणों में मिलता है, उसमें भारत की पूरी जो बाउंड्रीज हैं वो डिफाइन की गई हैं। अब इन सब तथ्यों के बाद यदि कांग्रेस को और कांग्रेस के सांसद को ये लगता है कि उनका स्टेटमेंट ठीक है, तो वो एक मूर्खों की दुनिया में रह सकते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप कई बार कांग्रेस के ऊपर लग चुके हैं। इन्हीं आरोपों से पल्ला छुड़ाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते नजर आए हैं। लेकिन जब लिखित इतिहास को दरकिनार कर कांग्रेस नेता ऐसे बयान देते हैं, तो जनता पूछने को मजबूर हो जाती है, कांग्रेस को मुगलों से इतनी मोहब्बत क्यों है? टीम न्यूज़ नेशन।